यह घटना यदि किसी रईसजादे के साथ में घटी होती, यह घटना यदि किसी उद्योगपति के साथ में घट गई होती, और यही घटना यदि किसी राजनेता के साथ में घट गई होती तो अभी तक मीडिया की सुर्खियां बन गई होती। पक्ष विपक्ष इसके ऊपर बहस करते हुए नजर आते, लेकिन आज एक ऐसी घटना जो 8 जून को घटित हो गई। ऐसे में पंकज प्रजापति जो 12वीं क्लास का टॉपर था, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, बिलारी गांव का, कसूर बस इतना सा था कि वह राशन लेना चाहता था। वह राशन में जो वितरण में गलतियां हो रही थी उसे दिखाना चाहता था, और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के वे मवाली जो सीधे सीधे उन्हें टारगेट करके अपनी पिस्टल से गोली चला देते हैं, और वह हताहत वहीं के वहीं प्राण पखेरु हो जाता है। ऐसे में इस आवाज को उठाने का काम उस नेता ने किया जिसे प्रजापति समाज के चंद चंपू और भाजपा नेता के दल्ले, वे दलाल लगातार पप्पू कहते हैं, जिनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी दरअसल पंकज प्रजापति को लेकर के लोकसभा में उन्होंने शोर मचाया। आपको बता दें, नौगांवा में प्रजापति समाज दलित वर्ग में आता है। ऐसे में दलितों की आवाज बनकर राहुल गांधी उभरे। राहुल गांधी ने कहा कि पंकज प्रजापति होनहार था, वह तो आईएएस बनना चाहता था, वह तो समाज का नाम ऊंचा करना चाहता था, उसका क्या कसूर था? आखिर वह नेता जो पटेरिया के नाम से है, उसी ने तो गोली चला दी। पंकज प्रजापति के ऊपर भाजपा नेता ने गोली चला करके जाकर वह मोहन यादव की गोद में बैठ गया। मध्य प्रदेश की पुलिस ने घंटों तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की, और यही नहीं, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। है ना कमाल की बात? यदि यही घटना किसी रईसजादे के साथ में हो गई होती, अभी तक पूरे देश में बवाल मच गया होता। सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले 20-20 पैसे के चंपू इस पर शोर मचा रहे होते। लेकिन घटना उस समाज से घटी जिस समाज में ज्यादातर लोग अंधभक्त बने हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की गुलामी की जंजीरें पहन करके लगातार मोदी का जाप करते हैं। लेकिन इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। इस पर यदि कोई बोलने वाला है तो वह राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्यों नहीं होने दिया पंकज प्रजापति का पोस्टमार्टम। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा, आखिर घंटों तक क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज हुई? आखिर कैसे बच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अपराधी? क्यों नहीं होती है एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर? आखिर भारतीय जनता पार्टी की इस मानसिकता के कारण ही आज दलित, शोषित और पिछड़ा वर्ग लगातार गर्त में पहुंच रहा है। लगातार उद्योगपति बढ़ता हुआ जा रहा है, किसान मजदूर मिट्टी में मिलता हुआ जा रहा है, और ऐसे ही आवाज उठाने वाले उन तमाम नौजवानों को हाथों हाथ ले लिया जाता है और उनके प्राणों को किस तरह से पखेरु कर दिया जाता है। पंकज प्रजापति का कसूर बस इतना सा था, वह राशन वितरण के घोटाले को खोलना चाहता था। वह लोगों को बताना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के परवीन पटेरिया नाम के इस शख्स ने किस तरह से राशन वितरण पर इन्होंने बड़ा घोटाला किया, किस तरह से राशन वितरण में कितना अनाज गरीबों का डकार जाते हैं। कुछ गरीबों को अनाज मिलता ही नहीं, और यही है इस देश की भूख की वजह, और उस भूख के बदले में मिलती है गोली। एक रोटी के चक्कर में
पंकज प्रजापति ने अपने प्राणों को गवा दिया। एक 12वीं क्लास के टॉपर ने जो कलेक्टर बनना चाहता था, उसने अपने प्राणों को गवा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे अभी भी आंख मीचे बैठे हुए हैं। कहां गए वे आईटी सेल के ट्रोल करने वाले जो दो दो पैसे में ट्रोल करते हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी 20 पैसे प्रति कमेंट ट्रोल करने का देती है? और कहां गए वे समाज के नुमाइंदे जो अपनी जय जयकार तो करवाते हैं और समाज के नाम पर लगातार बड़ी लंबे चौड़े भाषण देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर मंत्री संतरी बन जाते हैं? ऐसे में उन नेताओं को आज सामने आकर बताना होगा और जवाब देना होगा, आखिर पंकज प्रजापति का रोटी के कारण, मात्र राशन के कारण क्यों उसकी हत्या हुई। यह एक अहम मुद्दा है, एक अहम सवाल है जिसे राहुल गांधी ने उठाया। आखिर क्यों नहीं उठाया उन समाज के लोगों ने जो लगातार समाज के नाम पर वाहवाही लूटते हैं? आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं आपके साथ में आरबी प्रजापति और आप देख रहे थे डीपीएन लाइव न्यूज। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।